बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उनका एक बड़ा दुश्मन था, अंधक नाम का मायावी तांत्रिक, जो काले जादू से राज्य पर कब्जा करना चाहता था। राजा चंद्रसेन ने कई बार उसे हराया, लेकिन वह हर बार और ताकतवर होकर लौट आता। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार हेमांग। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और दयालु थे। एक दिन जब हेमांग अपने मित्रों के साथ शिकार पर गए थे, तभी अंधक ने राजा चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंधक के छल और काले जादू के सामने टिक नहीं सके। युद्ध भूमि में राजा की मृत्यु हो गई और अंधक ने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। हेमांग जब लौटे तो देखा कि राज्य पर तांत्रिक का शासन हो चुका था। वे छिपते छिपाते जंगलों में भटकते रहे और एक दिन उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, अंधक को हराने का एक ही उपाय है, अमृत मणि। ये मणि केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान दे सके। हेमांग के लिए राज्य को बचाना जरूरी था, लेकिन सबसे प्रिय व्यक्ति की बात सुनकर वे उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरा सबसे प्रिय कौन है? वह अपनी मां के पास गए, लेकिन वह तो पहले ही गम में टूट चुकी थीं। अपने गुरु के पास गए, लेकिन उन्होंने त्याग का मार्ग दिखाया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना बलिदान देंगे। वे साधु के पास गए और कहा, मैं अपना जीवन दे दूंगा ताकि यह राज्य फिर से खुशहाल हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, सबसे प्रिय व्यक्ति हमेशा स्वयं नहीं होता। जाओ, सोचो और लौटो। हेमांग पूरे राज्य में घूमते रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। अंत में वे अपने सबसे प्रिय मित्र सेनापति वीरभद्र के पास गए। वीरभद्र ने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा था। हेमांग ने उसे अपनी समस्या बताई। वीरभद्र ने बिना झिझक कहा, हेमांग, राज्य की रक्षा के लिए अगर मेरा बलिदान जरूरी है तो मैं तैयार हूं। हेमांग दुखी हो गए, लेकिन राज्य की भलाई के लिए उन्होंने मित्र का बलिदान दे दिया। मणि प्राप्त हुई और उन्होंने अंधक का वध कर दिया। राज्य फिर से सुखी हो गया, लेकिन हेमांग अकेले रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया था। और जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, बताओ, क्या हेमांग का निर्णय सही था? राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, नहीं, हेमांग ने गलत निर्णय लिया। यदि वे पहले ही यह समझ जाते कि वीरभद्र उनका सबसे प्रिय व्यक्ति है, तो वे कोई और उपाय ढूंढ सकते थे। सच्चा मित्र कभी बलिदान देने के लिए नहीं होता, बल्कि साथ देने के लिए होता है। बेताल जोर से हंसा और बोला, बधाई हो राजा, तुमने उत्तर दिया और मैं फिर उड़ चला।